पाठ 7 सरदार वल्लभ भाई पटेल। हमारा देश भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एकता के सूत्र में बंधा भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र है। हम भारतवासी एकता के जिस सूत्र से बंधे हैं, उसे तैयार किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। हम उन्हें सरदार पटेल के नाम से याद करते हैं। उनके इरादे फौलाद की तरह मजबूत थे। आजादी के बाद भारत छोटी छोटी रियासतों में बंट जाता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। अपने मजबूत इरादे और अद्भुत साहस के कारण ही सरदार पटेल को भारत का लौह पुरुष यानी आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। उनके पुरखों ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उनके पिता झवेर भाई पटेल ने 3 वर्ष तक झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सेवा की थी। उन्होंने अंग्रेज सेना से युद्ध भी किया था। इसी कारण अंग्रेज सरकार ने उनकी सारी संपत्ति छीन ली थी। गरीबी की हालत में पटेल परिवार को बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ी। इन मुश्किल हालात ने ही वल्लभ भाई को सहनशील और स्वाभिमानी बना दिया। वल्लभ भाई के बचपन की एक घटना है। उनकी बगल में एक फोड़ा हो गया। फोड़ा जहरीला था। उन दिनों आज की तरह ऑपरेशन या सर्जरी की सुविधाएं नहीं थीं। गांव के नाई को बुलाया गया। नाई ने बताया कि लोहे की सलाख को गर्म करके गंधक में डुबोकर फोड़े पर लगाया जाए तो यह फोड़ा यहीं खत्म हो सकता है, नहीं तो फैलता चला जाएगा। नाई ने सलाख गर्म कर ली, लेकिन सामने 10-12 वर्ष का बालक था। नाई जानता था कि इस गर्म सलाख से दागे जाने पर कितनी पीड़ा होगी। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि उस गर्म सलाख को बालक के शरीर पर लगा दे। लेकिन उस समय सब हैरान रह गए जब वल्लभ ने स्वयं ही उस सलाख से अपने शरीर के फोड़े को दाग दिया। वल्लभ भाई का सहनशील स्वभाव जीवन भर बना रहा। पढ़ लिखकर उन्होंने वकालत को अपना पेशा बनाया। एक दिन अदालत में एक मामले पर बहस चल रही थी। बहस के बीच में ही उन्हें एक तार मिला। उन्होंने तार को पढ़कर जेब में रख लिया और बहस के काम को पूरा करने में लग गए। बहस पूरी होने में समय लग गया। साथियों ने पूछा कि तार में क्या लिखा था। पटेल ने जेब से तार निकालकर उन्हें दे दिया। साथी यह पढ़कर हैरान रह गए कि उस तार में उनकी पत्नी की मृत्यु का समाचार था। मित्रों ने पूछा, अरे, आपको जज साहब को बताकर अगली तारीख ले लेनी चाहिए थी। पटेल बोले, जिसे जाना था वह तो चली गई। मैं उसे फिर तो जिंदा नहीं कर सकता, लेकिन मैं एक बेकसूर को तो बचा सकता था। इसलिए मैंने बहस को पूरा कर लेना ही ठीक समझा। देश की आजादी के आंदोलन को ऐसे ही कष्ट सहिष्णु और सच्चे देशभक्त लोगों की आवश्यकता थी। पटेल इस काम के लिए ही बने थे। यही कारण था कि वे गांधी जी के विश्वास पात्र बन सके। वे जो भी काम हाथ में लेते थे उसे पूरा करके ही छोड़ते थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि खेड़ा आंदोलन की सफलता पर मिली थी। गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों ने अंग्रेजी सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया था। वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का संचालन किया। उन्होंने बड़े ही धीरज और सूझबूझ से काम लेते हुए आंदोलन को उग्र होने से बचाया। इसे अपने लक्ष्य से भटकने नहीं दिया। आखिर अंग्रेज सरकार को किसानों के आगे झुकना पड़ा। उनकी इस सफलता पर गांधी जी ने ही उन्हें सबसे पहले सरदार कहकर पुकारा। इसके बाद से ही वे सरदार कहलाने लगे। सरदार पटेल ने देश की आजादी के लिए तो काम किया ही, लेकिन उनका सबसे बड़ा काम था आजादी के बाद देश को टूटने से बचाना। भारत को स्वतंत्र करते समय अंग्रेजों ने एक चाल चली। पहले तो देश के एक बड़े हिस्से को तोड़कर पाकिस्तान नामक देश बनाया। फिर यह घोषणा कर दी कि भारत में जो छोटी बड़ी लगभग 600 रियासतें हैं, वे भी स्वतंत्र हैं। यह उनकी मर्जी है कि वे भारत के साथ रहें, पाकिस्तान के साथ मिले या फिर स्वतंत्र रहें। अंग्रेजों की इस चाल को भी सरदार पटेल ने ही नाकाम किया।
उन्होंने भारतीय राजाओं को समझा बुझाकर भारतीय संघ का हिस्सा बनने के लिए मनाया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ। सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री बने। उस समय देश के सामने अनेक समस्याएं थीं। दिन रात काम करते हुए पटेल देश को एक शक्तिशाली संघ का रूप देने में लगे रहे। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का निधन हो गया। वे सचमुच भारत की एकता के संस्थापक थे।